हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्पीड ट्रिक्स में स्वागत है। तो यहाँ पे से देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और जीआईसी मेंस के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे मैं आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं दोबारा आप लोगों के गलत नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊँगा आप लोगों को। उस ट्रिक्स की हेल्प से डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक चीज़ सबसे पहले आप लोग दिमाग में बैठा लें। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, समास विग्रह करना था, समास का नाम लिखना है। तो समास विग्रह हो जाएगा, लेकिन समास का नाम लिखने में पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 नंबर में आना फिक्स है। अब ये 5 नंबर कट भी नहीं सकते हैं, ये भी दिमाग में रखना है, क्योंकि जिस जो आंसर लिखेंगे बिल्कुल सही है तो सही, अगर गलत है तो गलत। डायरेक्ट वाले आंसर है। थ्योरेटिकल पार्ट से हमें पता है नंबर कटते हैं, मार्क्स कटते हैं। तो ये नंबर बिल्कुल सॉलिड वाले हैं, सारे सॉलिड वाले नंबर हैं। इसका मतलब अगर सॉलिड नंबर हम लोग अगर कंफर्म कर लेंगे तो ये हमारी रैंक को बूस्ट कर देगा, रैंक ही अच्छी बनाएगा। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं बता दूं, आप लोग जो इसको ठीक है कंपलसरी वाले पेपर को जो आप लोग जो लाइटली जो ले रहे हैं, उनके लिए ये राय है कि उसको जो है गलती से लाइट ना लें, क्योंकि ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जो आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको सब अच्छे से तैयार करते हैं, बेस्ट सबका तैयार होगा, बहुत ज़्यादा अंतर आएगा, 10-15 नंबर का सबका अंतर आएगा। लेकिन जिसने यहाँ पे गलती की वो पीछे रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो मार ले गया वो अपनी सीट कंफर्म कर लिया। ठीक है, इसलिए इसको गलती से भी लाइट ना लें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हैं इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। जो तैयार कर रहे हैं उनकी रैंक जो है बेस्ट होगी। ठीक है, इसको आप लोग गलती से हल्के में ना लें। उसी तरीके से जो भी इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अभी तक इनके लिए मटेरियल नहीं है, ठीक है, आप लोग स्टडी मटेरियल यहाँ से ले सकते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स कवर कराए हैं सारे, जो जीआईसी मेंस वाले लिए थे उनको अच्छे से पता है। अब उसी तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जिनकी तैयारी हो गई, अगर नहीं भी हुई तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको पहचान सकते हैं कि अभी गलती हो जाए, मेंस में गलतियाँ ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को कहाँ पे गलतियाँ हो रही है सब बताया जाता है वहाँ पे। उसी तरीके से आप लोग जल्दी से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके आप लोग से लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे लक्ष्य भ्रष्ट। ठीक है, इसका समास विग्रह करना। तो लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब होता है लक्ष्य से भ्रष्ट, मतलब अपने रास्ते से भटका हुआ। तो चलिए ये तो हो गया इसका समास विग्रह। अब देखिए यहाँ पे समास का नाम भी लिखने को आता है। तो समास का नाम देखो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे कौन सा समास है, तो यहाँ पे जो है लक्ष्य से भ्रष्ट, जो वर्ड से आया है, इसका मतलब किसी से अलगाव हो रहा है, किसी से अलग होना। अलग होने को अपादान बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब जैसे ही ये वर्ड कुछ आ जाते हैं, जैसे से है, ने है, को है, ठीक है, पर है, ये शब्द जहाँ पर भी आया, के लिए है, ये शब्द जहाँ पर भी आ जाते हैं, इसका मतलब हम लोग तुरंत जान जाते हैं वहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि आप लोग यहाँ से फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो देखिए कहानी पढ़ेंगे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो कि भूल भी सकते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग इसको कुछ जुगाड़ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने जुगाड़ क्या बताया, को है, से है, के लिए है, का है, पर है, ने है, ये सब वर्ड जहाँ पर भी आ जाए समास वगैरह करने पर समझ जाना है कि वहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे कि क्या है हमारा चित्रकार, तो मतलब चित्र को बनाने वाला। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला। देशद्रोही, देश को धोखा देने वाला। आत्मघाती मतलब आत्मा को घात पहुंचाने वाला, तो खुद को घात पहुंचाने वाला। उसी तरीके से मांसाहारी, मांस को खाने वाला। गाड़ी वाला, गाड़ी को चलाने वाला। राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला। इसका मतलब क्या है, जो वर्ड जैसे ही हमें तो विग्रह किए तुरंत पता चल गया कि ये वर्ड जो आ रहे हैं, इसी से पता चल गया वो क्या है, यहाँ पे तत्पुरुष समास थे। चलिए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ उसके प्रकार हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास। इसका मतलब जहाँ पे विवर्ड को आ जाता है तुरंत हम लोग जान जाते हैं क्या, वहाँ पे क्या कर्म तत्पुरुष समास है। तो मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, सब नोट्स में बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है। तो चलिए जैसे कि क्या है, शहरगत मतलब शहर को गया हुआ। नर्कगत तो नर्क को गया हुआ। इतिहासकार, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं मूर्तिकार, चित्रकार और माखन चोर। उसी तरीके से देखिए दूसरा देख लेते हैं, करण। अब देख करण में क्या आएगा, से या के, ये टाइप के वर्ड दिखेंगे। जैसे कि कलापूर्ण, तो कला से पूर्ण है। कला निपुण मतलब कला से निपुण है। मन माना तो मतलब मन से माना हुआ। कष्ट साध्य मतलब कष्ट से साध्य है। परशुराम चरित मतलब परशुराम रचित मतलब क्या होता है, परशुराम द्वारा रचित। से या द्वारा एक ही चीज़ होती है। रस भरा मतलब रस से भरा। देखिए वर्ड जैसे ही आए तुरंत हमें समझ में आ गया क्या है, तत्पुरुष समास है। अब देखिए संप्रदान। संप्रदान जब भी आता है तो वर्ड के लिए वहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, ये सब टाइप्स मैंने बताया था, तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे डाकघर, तो डाक के लिए घर है। दवाई खाना, दवाई के लिए खाना। विद्यालय, विद्या के लिए जो घर होता है या आलय होता है। उसी तरह गौशाले, तो गाय के लिए जो शाला होता है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजभवन, राज्य के लिए भवन। बस इन्हीं से हमें पहचान जाना है। तो देख लेते हैं अगला क्या है, अपादान।
अब देखिए अपदान का मतलब होता है कहीं से अलगाव अगर दिखा रहा, अलगाव मतलब अलग होने को अगर बता रहा तो उसे से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो जैसे सजा मुक्त मतलब सजा से मुक्त, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, शेयर सब्सक्राइब, अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए, बदलाव चाहिए या कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए जो आप लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया हो तो आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगला है विद्या रहित, विद्या से रहित हो जाएगा। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। बीमारी युक्त मतलब बीमार से मुक्त मतलब बीमारी से मुक्त। नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन मतलब जिसके पास नेत्र नहीं है, ठीक है। नेत्र तो होती हैं मतलब वही बोलते हैं जिसके पास आंखें नहीं है, रोशनी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं संबंध। अब देखिए ऐसे वर्ड जो कभी संबंध को बताएं, ठीक है, जैसे काके की हैं। तो जैसे अंगदान मतलब अंग का दान। जीवन दानी, जीवन का दान करना। भारत रत्न तो भारत का रत्न। जलधारा तो जल की धारा। लोकसभा लोगों की सभा या लोक की सभा। देश रक्षा मतलब देश की रक्षा। जैसे वर्ड हमें पहचाना का की के, ये सब आ जाए समझ जाना है वहाँ पे तत्पुरुष समास है। संबंध वाले हों तो संबंध तत्पुरुष समास पूरा लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए उससे अधिकरण, अधिकरण मतलब में और पर मतलब किसी किससे संबंध बताए। किसी के ऊपर मतलब कुछ रखा हो, ठीक है, किसी के पर है इस टाइप से बताए। जैसे दुकान प्रवेश तो दुकान में प्रवेश। शहर वास तो शहर में वास। उस तरीके से जल सम, उसी तरीके खुद बीती तो खुद पर बीती। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पर आरोहण। चलिए इसका दूसरा भी देख लेते हैं। अब देखिए तो चलिए एक टाइप हो गया, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा था, सुमुखी। अब देखिए सु का अगर हम लोग सही से तोड़ें तो इसका मतलब होता है सुमुखी। मतलब सु का मतलब होता है क्या, सुंदर। मुखी का मतलब होता है मुख वाली। इसका मतलब कोई ऐसी स्त्री है जिसका मुख सुंदर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक विशेष है स्त्री और इसकी विशेषता क्या है, ये सुंदर है इसका मुख। इसका मतलब एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। इसका मतलब जहाँ पे किसी की विशेषता बताई जाए वहाँ पे समझ जाना कि कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है। इसका मतलब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी डिटेल में। तो यही सब लिखा हुआ विशेष होगा, विशेषण होगा। अब देखिए कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में अल्प है, तो इसकी विशेषता क्या है, संख्या में कमी है, इनके कम है ये। महेश्वर मतलब जो ईश्वर महान है, तो ईश्वर की महानता बताई जा रही है। परमेश्वर मतलब ईश्वर जो परम है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है। महानवमी मतलब महती है जो नवमी। उसी तरह अधभरा मतलब जो आधा ही भरा है। अब देखिए उसी तरह उपमेय में उपमान से युक्त कोई पद हो सकते हैं, जैसे के समान हो, ये सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे कि कुसुम कोमल, कुसुम का मतलब होता है फूल, ठीक है, मतलब जो फूल के समान कोमल हो या कुसुम के समान कोमल हो। यहाँ पर भी विशेषता बताई थी। उसी तरीके वज्र कठोर, वज्र के समान जो कठोर। हस्त कमल मतलब उसका हाथ जो है कमल के समान हो, यह गलत लिखा है। इसका मतलब क्या हो, जिसका हाथ कमल के समान। उसी तरह मीनाक्षी का मतलब होता है जिसकी आंखें, ठीक है, मछली की तरह हों, मतलब उसी को मीनाक्षी के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से क्या है, मुख कमल, जिसका कमल, जिसका मुख जो है कमल के समान हो। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे, जब कभी भी विशेषता इस तरीके से बताई जाए, किसी के बारे में बताया जाए, तीसरा शख्स निकले, ठीक है, तीसरा व्यक्ति निकले, तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। देखिए रूपक अलंकार से युक्त भी हो सकते हैं, जैसे कि शोक सागर, तो सागर रूपी शोक है। उसी तरह क्रोधाग्नि मतलब अग्नि रूपी शोक है या अग्नि के समान जो क्रोध है। वेद संपत्ति मतलब वेद रूपी संपत्ति। तारा घाट, घाट मतलब होता है तारा रूपी घाट। विद्याधन मतलब विद्या रूपी धन। ये इस टाइप से हो जाएंगे। उसी तरीके उपसर्ग, उपसर्ग में वाले शब्द जैसे हो सकते हैं कु है, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा सु है, ये सब हमारे क्या उपसर्ग अगर लगा दिया जाए तो उसका वर्ड का मतलब बदल जाता है, तो ये भी हो सकते हैं। जैसे कुपुत्र मतलब जो पुत्र सही ना हो, ठीक है, जो पुत्र सही ना हो। उसी तरह कुमार्ग जो मार्ग सही ना हो। उसी तरह कदाचार मतलब कुत्सित है जो जिसका आचार या जो आचार। अब देखिए कदन का मतलब क्या होता है, कुत्सित है जो अन्न। का पुरुष का मतलब होता है कुत्सित है जो पुरुष, मतलब सही ना हो। सुपुत्र, सु मतलब होता है अच्छा, ठीक है, मतलब सुष्ट है जो सही है जो पुत्र। अब सत्परामर्श मतलब ऐसा परामर्श जो सही हो। इसका मतलब क्या है, सही है जो परामर्श। तो वर्ड कु का मतलब ही गलत होता है, बस गलत गलत लगाते जाओ उसके आगे। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए दो टाइप हो गए। अब देखिए अगला देख लेते हैं। यहाँ से आप लोगों के आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तीसरा क्या देखिए, जलवायु। देखिए ठीक है, तो देखिए अगला क्या है, जलवायु। तो देखिए इसका हम लोग जब समास विक्रिय करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, जल और वायु। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है जल और वायु जो हो जाएगा, इसका समास विग्रह और समास का नाम क्या हो जाएगा। तो इस टाइप के जब कभी भी बीच में क्या आए, और आ जाए, ठीक है, अथवा आ जाए,
एवं आ जाए या आ जाए, तो वहाँ पे तुरंत लगाना है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व में दा आ रहा है, दा का मतलब दोनों, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये ज़्यादा हमें नहीं जानना है, ठीक है, बस हमें पहचानना है बस यहाँ पे। तो जल और वायु, तो चलिए इसको भी डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये वर्ड हमें क्या देखना है, बस यही वाले वर्ड देखना है, एवं, तथा, या, अथवा, ठीक है, यही वर्ड हमें दिखेंगे संधि विच्छेद, ये मतलब समास विग्रह करने पर। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, जैसे सुरासर, ठीक है, सुरासर मतलब सुर और असुर, सुरासुर होता है वैसे, सुरासुर मतलब सुर और असुर, ठीक है। कृष्णार्जुन मतलब कृष्ण और अर्जुन, सीताराम सीता और राम। अब से देखा 63, तो ये याद रखना, 63 है, 62 है, 61 है, तो 60 और 3 60 और 2 60 और 1 31 से, ठीक है। उसी तरीके से 32 से, 33 से, ठीक है, 34 से, 4 और 30। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी संख्यावाची ये सब दिख जाएँ, समझ जाना वहाँ पे ये तुम्हारा द्वंद्व समास होता है, ये बहुत पूछता है। अब देखिए 63 मतलब 60 और 3, ठीक है। उसी तरीके से हरिहर मतलब हरि और हर, माता पिता माता और पिता, लोटा, ये सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। शस्त्र, जलवायु, ठीक है, धनुर्बाण, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, ये इस टाइप के इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, समाहार द्वंद्व में और भी आता है, जैसे कि किसी चीज़ का समाहार हो, वो भी द्वंद्व समास में आता है, जैसे कि दाल रोटी, दाल कामा रोटी, या दाल और रोटी, चाय पानी, चाय और पानी लगा सकते हैं। फल फूल मतलब फल और फूल हो सकता है, कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता, और कामा बिल से भी जोड़ सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों का समाहार है ये। तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये सारे आप लोगों को एग्जांपल दिए, पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, ठीक है, उस तरीके से भी सही है। धन दौलत, धनो दौलत, हाथ पाँव, ठीक है, आगा पीछा, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। अब देखिए जिससे कि मैंने अभी बताया है संख्यावाची ये शब्द, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सब क्या है द्वंद्व समास में आते हैं, जैसे 25, 5 और 20, ठीक है। उसी तरीके से 68, 60 और 8, ये 60 और 8 का समाहार है या संग्रह है, इसीलिए इसको बोलते हैं। जब किसी का संग्रह होता है, समाहार होता है, कलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, द्वंद्व समास के अंतर्गत वो आता है। 91 मतलब 90 और 1 है जिसमें, ठीक है। 41 मतलब 40 और 1 है जिसमें, ठीक है, ये 40 और 1 का समाहार है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप लोगों के कंप्लीट हुए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं और क्या है। अब देखिए तीसरा इसमें आया हुआ था यथाविधि। अब देखिए यथाविधि में जो होता है, यथाविधि मतलब होता है विधि के अनुसार। तो जब भी इस टाइप से वर्ड आ जाएं के अनुसार टाइप से, तो वहाँ पे हमें लगाना है कौन सा, अवयवी समास। तो देखो इनको हम लोग पहचानने के नियम जान लेते हैं, देखिए बस इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्या, जहाँ कभी भी अनु लगा हो, आह लगा हो, जैसे कि आजन्मा होता है, ठीक है, ठीक है। प्रति लगाओ, जैसे कि प्रतिदिन, प्रत्येक, ठीक है, इस टाइप से। उसी तरीके यथा लगा हो, ठीक है, यथा कर्म, यथा धर्म, ठीक है, यथा विधि, तो इस टाइप के वर्ड हो, भर हो, हर हो, ठीक है, ये शब्द अगर जहाँ पर भी दिख जाए तुरंत समाज पहचान जाना अवयवी समास। या दूसरा इसका तरीका ये है, जहाँ पर भी एक टाइप के वर्ड रिपीट होते दिख जाएँ, जैसे कि साथ साथ, ठीक है, साथ साथ, उसी तरीके से दिख जाए क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे, उसी तरीके से वर्ड दिख जाए क्या, कभी कभी, या जैसे मैंने बताया यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथा धर्म, यथा कर्म, ठीक है। और प्रति वाले दिख जाएँ, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रति माह, प्रतिवर्ष, ठीक है। उसी तरीके से वर्ड दिख जाए अनु, अनु, ठीक है। अनु में जैसे क्या है हमारा, अनुरूप, अनुगमन, अनुवर, अनुसार, ठीक है। उसी तरीके वर्ड दिख जाए आ, बड़ा आ वाला, आमरण, आगमन, आगंतुक, ठीक है, आजीवन, इस टाइप के शब्द दिख जाएंगे, तो तुरंत हमें पहचान जाना है क्या है वो, अवयवी भाव समास है। इसी तरीके देखिए इसके उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजाना मतलब जाने बिना जिसे बोलते हैं। उसी तरीके यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन, मतलब दिन दिन। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यथा समय, ठीक है, यथा समय मतलब समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रति एक वर्ष, ठीक है, उस प्रति सप्ताह, प्रति एक सप्ताह, उसी यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा नाम, नाम के अनुसार, ठीक है। उसी तरीके देख सकते हैं प्रतिपल, पल पल मतलब हर पल जिसे बोलते हैं। प्रति मतलब प्रत्येक मतलब हर एक जिसे बोलते हैं। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मृत्यु तक। निडर मतलब डर के बिना। तो इस टाइप के जितने भी आएंगे तो हम लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। उस तरीके देखिए हर घर है, उसी तरीके प्रतिमा है, हाथों आते, इस टाइप के आप लोग पहचान जाएंगे, इस टाइप के वर्ड आप लोगों को दिख जाएंगे। तो अब इस टाइप के जितने भी आएंगे आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए अधु तो उद्धार। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए अधु का मतलब क्या होता है। अधु का मतलब होता है रास्ता या कोई स्थान। तो उद्धार के लिए जो रास्ता हो या स्थान हो, तो के लिए मैंने क्या बताया था, के लिए जहाँ पर भी वर्ड आ जाए, तो जब कभी भी वर्ड के लिए आएगा तो हमें तुरंत समझ जाना है किसका है, ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी तत्पुरुष समास लगा देना है। अब देखिए उसी तरीके नीचे वाले आप लोग देख सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में कवर कर लूँगा, इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर लेक्चर ये हेल्पफुल है, आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।